अडयाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर खास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दोचार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने ना झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें कबूल ना करने की पादाश में सफाक सरकार इमरान खान की सलामती को खतरे में डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। इमरान खान कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों के सियासी और कौमी उमंगों के तर्जमान हैं। गासिब हुक्मरानों ने अडयाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फ़ौरन बहाल गासिब हुक्मरानों ने अडयाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फ़ौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहल खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई बहाल ना की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से सहीवाल और मुल्तान में भरपूर एहतजाज के लिए निकलने पर आवाम और कारकुनान का शुक्रिया। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, ज़िम्मेदारान, शहरियों और अरकान सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पंजाब और वफाक की नाजायज़ सरकारों से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गैर कानूनी और गैर अखलाकी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ये तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका अलामिया जो है वो सामने आया है और अब देखते हैं कि इसका रद्दअमल क्या आता है। तो इसलिए अब अगले 72 घंटे जो हैं वो बहुत अहम हो गए हैं, क्योंकि 15 का ऐलान किया, 11 आज गुजर चुकी है, तो 12, 13, 14, 72 घंटे हैं और 72 घंटे में अगर 15 को इस्लामाबाद पहुंचना है तो ज़ाहिर है 14 में बहुत से इलाकों से जो है वो रवाना होना पड़ेगा। देखें, ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या और पीटीआई के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। ये अभी जो इमरान खान साहब के हवाले से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, उसकी वजह इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, उनका जो बयान आया, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान की बहन जो अलीमा खान, जो बहुत एक्टिवली इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थी, मुलाकातें कर रही थी, वो भी ज़ेर हिरासत हैं। वो और उज़्मा खान जो बहुत ज़्यादा जेल में जाती थी, वो ज़ेर हिरासत हैं। और साथ जो सबसे अहम इस मामले में थे वो इंतज़ार हसन पंजोता थे। इंतज़ार हसन पंजोता जो है वो इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन थे और इमरान खान साहब के साथ अडयाला में मुलाकातें, राब्ते, वो सब कुछ, उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो सबसे अहम किरदार वो इंतज़ार हसन पंजोता का था। और इंतज़ार हसन पंजोता जो है उनकी जबरी गुमशुदगी को भी तकरीबन 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। और आमिर फारूक साहब जो हैं वो तारीफ़ें किए जा रहे हैं IG इस्लामाबाद की कि बड़े अपराइट हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी जिस तरह से आमिर फारूक साहब खुद अपराइट हैं, इसी तरह से IG इस्लामाबाद भी अपराइट हैं। तो इसलिए जो है वो कोई उम्मीद तो नहीं है कि उनकी अदालत से कोई इंतज़ार हसन पंजोता की रिहाई का मामला सामने आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़ी आम बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास जब ये वज़ीर दाखिला जा रहा था मोहसिन नकवी, तो पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया गया और उससे कहा गया कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इंतज़ार पंजोता को तो बाज़ियाब करवाओ, उसको तो रिहा करवाओ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई इस तरह का मामला मोहसिन नकवी के सामने नहीं रखा। और ये भी आपको बता दूँ कि मैंने गो के तारीफ़ की है अली अमीन गंडापुर साहब की कि ये पीटीएम वाले मामले में उनका अच्छा किरदार रहा है। उसकी वजह यह है कि 3-4 लोगों के पहले जाने जा चुकी हैं और अल्लाह ना करे कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जान से जाए, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, बच्चों का बाप। मतलब ये हमारे लिए तो हम तो ये बस बड़े आसानी से कहते थे ना कि 4 लोगों की जाने चलेंगी या 5 लोगों की जाने चलेंगी, लेकिन सोचें कि उनके ख़ानदान पर, उनके बच्चों पर, उनकी फैमिली पर क्या क़यामत गुजरती है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अल्लाह ना करे किसी की जान जाए। इसलिए मैंने उनको इस मामले में सपोर्ट किया। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ था और वो भी उसमें भी जान थी कि गो के पहले मैं एक और वज़ाहत कर दूँ कि देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो वफाक को ये कहते हैं कि यार तुम वज़ीर दाखिला को बदल दो और कोई और भेज दो। ज़ाहिर वज़ीर दाखिला वफाक का है, तो उन्होंने तो वफाक के वज़ीर दाखिला को बुलाया था, चाहे वो मोहसिन नकवी था। लेकिन इतना कम अज़ कम वो कह सकते थे कि इमरान खान से पहले मुलाकात करवाओ, फिर ये मामला, इसकी मैं ऑनरशिप लूँगा। देखें, अली अमीन गंडापुर ने ऑनरशिप लेकर और इस मामले को सुलझा कर वफाक को बचाया है, हुकूमत को बचाया है। क्योंकि ये जितना जुल्म हुआ है पीटीएम के ऊपर, ये सब वफाक की हुकूमत ने किया है, पाबंदी वफाक की हुकूमत ने लगाई है। अली अमीन गंडापुर ने तो निकाला है इस क्राइसिस से इस हुकूमत को। अली अमीन गंडापुर, देखें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अली अमीन गंडापुर साहब के जो तर्जमान हैं, केपी के गवर्नमेंट के तर्जमान बैरिस्टर सैफ, उन्होंने जो बयान दिया था, मैंने उसे ट्वीट किया था, जिसमें बड़ी कुछ लोगों ने कहा कि मैं बड़ी बारीक वारदात डाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे खैर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर बात करता हूँ। ज़ाहिर है मेरी पीटीआई के उन लोगों से भी बात होती है जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर के हक़ में बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल पे बात करते हुए मानते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गद्दारी की है, इमरान खान के बीच में चुरा घोंपा है, गलत किया है। और वो कहते हैं कि हम पब्लिकली इसलिए नहीं कहते कि हमारी पार्टी की एक डेकोरम है। तो मैं तो अपनी जो बात करता हूँ वो ये है कि मेरी बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से पीटीआई के, और जो मुझे वहाँ से पता चलता है कि मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। क्योंकि पीटीआई के अंदर इस वक्त अगर 25 आम लोग हैं तो 25 में से जो है वो 20 यही कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गद्दारी की है और उसने इमरान खान के बीच में चुरा घोंपा है और उसने गलत किया है। और फिर ये भी देखें ना कि हमारे जो दोस्त ये कह रहे थे कि अच्छी खबरें आएंगी, बड़ी अच्छी खबरें आ गई हैं कि बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने जो फिगर में से शेयर किया है, जो डिटेल्स में से शेयर की हैं, पंजाब के 3 शहरों में 2 दिन में 125 FIR हुई है तहरीक इंसाफ के ऊपर, 125 से ज़ायद। यानी इतनी FIR तो 9 मई को भी नहीं हुई। इस हद तक चीज़ें हैं। फिर इमरान खान की बहनों का रिमांड मजीद देना, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाना, इमरान खान को मिलने ना देना, इमरान खान की सेहत के हवाले से अपडेट ना आने देना, फिर आमिर फारूक साहब से ये फैसला आ जाना। तो ये मतलब चीज़ें तो बिल्कुल पीटीआई को दीवार से लगा दिया गया है। कोई दूसरी तरफ से पीटीआई की तरफ से वो नहीं है। और पीटीआई के अंदर जो बाहर लोग हैं, अब देखना कि मैं जब ये बात कर रहा था इनको कि ये झूठ बोल रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का जो अलामी आया था आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो ये था
कि डी चौक का एहतजाज मौखर नहीं किया जा रहा, कैंसिल नहीं किया जा रहा, वो जारी रहेगा। तो कहाँ है एहतजाज, कहाँ है लोग, एहतजाज है तो झूठ बोला ना कि एहतजाज जारी है। हाँ, अब ये ऐलान किया तो आप देख लेते हैं कि ये 15 को क्या करते हैं, क्योंकि इस वक्त इनके जो लीड करने वाले लोग हैं उनका बड़ा मसला है। देखिए, जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब, 4 अक्टूबर से लेके आज 11 अक्टूबर गुजर गई है, एक भी उनका वीडियो पैगाम जो है वो सामने नहीं आ सका। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब ज़्यादा इनके ऊपर दबाव आ गया ना, इनके ऊपर पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो इनके ऊपर दबाव आ गया है। जो मुराद सईद है ना, मुराद सईद का खुल के सामने आ जाना, मुराद सईद का जो है वो सख्त ट्वीट्स करना, तो उसका अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो आ गया पीटीआई की बाहर लीडरशिप के ऊपर। अब इनके पास ऑप्शन जो है वो महदूद होते चले जा रहे हैं। अब आप देखना है कि मुराद सईद का पैगाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, जो लास्ट उनका पैगाम है, और ये पैगाम उनका आमिर फारूक साहब के फैसले से पहले का है। तो अब तो और शदीद उनका रद्द-ए-अमल होगा मुराद सईद का। मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर उनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। मेरा यह मानना है कि तहरीकें नज़म के बगैर कामयाब नहीं होती और इसीलिए हमेशा खुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूँ। मगर इस वक्त मामला मेरे और मेरी कौम के लीडर की ज़िंदगी का है। यानी अब उनका जब्त टूट गया है, वो बिल्कुल उस चीज़ पे नहीं जा रहे जो वो पहले अली मीन गंडापुर को डिफेंड तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको मैं कोताही समझता हूँ, अभी आप उसको गद्दारी के फतवे ना दें, इमरान खान के पैगाम का इंतजार करें। लेकिन अब मुराद सईद कह रहे हैं कि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद जरूर हूँ, लेकिन अब मसला जो है वो मेरे और मेरी कौम के लीडर की ज़िंदगी का है। अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों, यूसी और विलेज कौंसल तक के कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर लें, हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि आप इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। अच्छा, ये बात इमरान खान ने तो सारी लीडरशिप और ऑनरशिप किसको दी थी? अली अमीन गंडापुर को। लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर के हवाले से पीटीआई में कंसेंसस है, 100% कंसेंसस है कि उसने गद्दारी की है, मिला हुआ है, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए मुराद सईद ने अब एक तरह से मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। और मुराद सईद क्या कह रहा है? मुराद सईद कह रहा है कि अब पार्टी नज़म को एक साइड पे, अब क्योंकि इमरान खान की जिंदगी का मसला है। और मुराद सईद कहते हैं कि अटियाला जेल जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मनसूबे को अपने अमली जामा पहनाने का मौका नहीं फराहम करेंगे। इसमें इमरान खान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। यानी अटियाला नहीं जाएंगे, हम डी चौक जाएंगे। अटियाला इसलिए नहीं जाएंगे कि वहाँ खुदा न खास्ता इमरान खान की जिंदगी से कुछ कर सकते हैं और कह सकते हैं। तो पीटीआई वाले ने खुद कॉल दी थी इमरान खान के लिए। फिर मुराद सईद कहते हैं, फैसला साथ सुन लें, आप हमारी जानों इज्जतों से खेलते रहे और हम सब ने सब्र किया, बर्दाश्त किया। अब हमें कोई सबक नहीं पढ़ाना। आपको मुल्क के वकार की फिक्र होती तो चोरों को मुल्क पर मुसलत करके मुल्क के सबसे काबिल फख्र सपूत को जाली केसों में कैद ना करते। ऐसे मौके पर उससे मुलाकातों को पर पाबंदी ना लगाते। आपको SCO कॉन्फ्रेंस से सरोकार होता तो आईनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ में ना मसरूफ होते। आपको खौफ खुदा होता तो रोज़ जुल्म करके, लोगों को अगवा करके, कैद में रख के, उन पर तशद्दुद करके बयानियाँ ना बना रहे होते। जो किया सो आपने किया। हमने पुरअमन रहते हुए सिर्फ अपना हक मांगा, सिर्फ इंसाफ की बात की। जुल्म सहकर भी हम मुर्द इल्ज़ाम ही हैं तो यूं ही सही। आपने रास्ते खोदने हैं, कंटेनर लगाने हैं, 100 बिस्मिल्लाह। हम पैदल मार्च करेंगे, रुकावटों से अवामी सैलाब नहीं रुकते। ये बात आपको अब तक मालूम हो चुकी होगी। और जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़ा बना दिया। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़ा बना दिया। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना फिर हमारे भी बस में ना होगा। फौरी तौर पर इमरान खान की खैरियत की खबर या डी चौक पर आपसे सामना, ये कहना है मुराद सईद का। और मुराद सईद के इस ट्वीट के बाद जाहिर है अली अमीन गंडापुर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आप देखेंगे लीड तो अली अमीन गंडापुर ने करना था, इमरान खान ने तो इख्तियार उसको दिया हुआ था। कोई बयान आपने देखा अली अमीन गंडापुर का? कोई बात आपने सुनी अली अमीन गंडापुर की? नहीं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है और बहुत गंदी हद तक कंप्रोमाइज्ड है, जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे। तो अब और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अच्छा, एक और बात हो रही है कि जी वो केपीके हाउस जो है वो डीसील हो गया। देखिए, केपीके हाउस डीसील करके आमिर फारूक साहब ने को पीटीआई पे एहसान नहीं किया। मसला ये था कि एक तो केपीके असेंबली के अंदर जो है वो अपोजिशन भी है, वो खड़ी हो गई थी हुकूमत, केपीके हुकूमत के साथ के ये जो सील किया गया केपीके हाउस, उस पर जो हमला किया गया, उसकी जो चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो पूरे केपीके और तमाम पख्तूनों का मसला है। एक तो ये मसला हो गया था। दूसरा मसला ये हुआ था कि ये जो पीटीएम का तो नहीं है, ये तो पख्तूनों का जिरगा है, जिसको पीटीएम का जिरगा कह दिया गया। इस जिरगे के एजेंडे पर भी ये लाया गया था कि किस तरह से वफाक ने हमला किया है, केपीके की जो एक इज्जत है केपीके हाउस, उसके ऊपर हमला किया है, धावा बोला है। तो इसलिए आमिर फारूक साहब को कहा गया कि डीसील करने का हुक्म दे दें, ताकि एक तो एजेंडा जो है वो फारिग कर दिया जाए पीटीएम का और पख्तून इस जिरगे का। तो इसलिए यह सारा कुछ किया गया। बाकी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान से ज़्यादा बुशरा बीबी साहिबा को तंग किया जा रहा है, अजियत दी जा रही है, बहुत तकलीफ दी जा रही है। और ये भी आपको बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनको एक अननोन नंबर से मैसेज आया और पूछा गया है कि वो कौन सी रेगुलर मेडिसिन यूज़ करती हैं। यानी एक तरह से उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब किया गया, उनको जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया है ये खबर देकर कि शायद उनकी तबीयत नासाज है और पता नहीं चल रहा कि कौन सी मेडिसिन वो खाती हैं। तो उनकी फैमिली भी बहुत परेशान है इस वक्त। और इस वक्त पीटीआई के अंदर भी बड़ी तशवीश है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसलिए जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी साहब किसी की मुलाकात नहीं करवा दी जाती, तब तक ये खबरें बहुत डिस्टर्बिंग हैं और इससे चीज़ें ख़राब रहेंगी। और साथ ही मैंने आपको बता दिया
कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोई अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। तो और जो पीटीआई के लोग जो कोर कमेटी के ग्रुप में या मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो पार्टी के ग्रुप्स हैं उसमें जो वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो पीटीएम के वाले से पैगाम दिया था वो पैगाम जारी किया जाए, या इमरान खान साहब ने कहा था कि आईजी को फौरन हटा दिया जाए जो कुछ लाठीचार्ज हुआ पीटीएम के जरिए के ऊपर, तो उस पर जो लोग ये लिख रहे हैं उनको कॉल्स आ रही हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है और पार्टी के अंदर से लोग उनको समझा रहे हैं कि पीटीएम के वाले से मत लिखें।